गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ईवीएस में अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। नाउ आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज सेक्शन 1 ए ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट ओरल क्वेश्चन देखिए क्या है। वाई डज फूड टेस्ट एज स्वीट आफ्टर चूइंग इट वेल। मतलब हम जब खाने को बहुत अच्छे से चबा लेते हैं तो बहुत अच्छे से चबाने के बाद आपने देखा होगा खाने का जो टेस्ट है वो कैसा लगता है, थोड़ा मीठा मीठा सा लगता है। जब आप अपने खाने को चबाते जाते हैं तो चबाने के बाद वो खाना मीठा आपको थोड़ा सा कैसा लगता है, मीठा जैसा लगता है। तो वो क्यों लगता है बच्चों बताइए। चैप्टर पढ़ा है ना सभी ने। क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो फूड को एक शुगर में बदल देता है और उस शुगर को हम कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं जो सलाइवा है वो खाने को ग्लूकोज में बदल देता है। इस वजह से वो खाना कैसा लगता है, हमें मीठा लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, बिकॉज द सलाइवा चेंजेस द फूड इनटू ग्लूकोज। सेकेंड देखिए, इन विच कंडीशंस योर हार्ट बीट फास्टर। मतलब आप ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। देखिए, जब हम बहुत तेज़ भाग कर आते हैं, है ना, तो बहुत तेज़ भागने के आने के बाद आपने देखा होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। या आपने फील किया होगा। या फिर जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो डर लगने के वक्त भी आपकी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है। या फिर कोई भी मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे आपको डर लग रहा है, या फिर आप बहुत खुश हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत आपको एक्साइटमेंट है ना। जैसे कल आपको ट्रिप पे जाना है और आपको बहुत एक्साइटमेंट है तो आपका जो हार्ट है वो थोड़ा तेज क्या होता है, धड़कने लगता है। होता है ना, जब हम बहुत तेज भाग कर आते हैं तब हमारा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। तो यही है कि जब हम भागते हैं या फिर हम बहुत एक्टिव फील करते हैं या फिर हमें डर लगता है या फिर कोई एक्साइटमेंट होता है, इन दीज कंडीशंस हमारा जो हार्ट है वो फास्ट बीट करता है। जो हमारी हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई? जब हम भागते हैं, रनिंग है आपका, या फिर जब हमें डर लगता है या एक्साइटमेंट है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जब हमारा जो हार्ट है वो फास्ट बीट करता है। ओके, नाउ कम टू सेकेंड एक्सरसाइज है बच्चों, टेक द करेक्ट आंसर। मीन्स आपको ऑप्शंस दिए हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस ऑप्शन में से आपको सही आंसर को टिक करना है। फर्स्ट देखिए, इंटरनल ऑर्गन्स आर द सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट ब्लैंक आर बॉडी। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे ऑर्गन्स होते हैं? सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। और वो हमारी बॉडी के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड, इनसाइड या बोथ ए एंड बी। कहाँ होते हैं? इंटरनल का मतलब ही हो गया इनसाइड। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। सेकेंड, आर बॉडी नीड्स ब्लैंक टू सर्वाइव। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है जीने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? बताइए बच्चों, किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड देखिए, मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट। हमारे दिल का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का। तो टू पंप ब्लड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ए। फोर्थ देखिए, द वॉल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस एन एसिड दैट हेल्प्स इन। जो हमारी स्टमक की वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स होती हैं वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है। बताइए कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? HCl, है ना। और जो HCl जो एसिड प्रोड्यूस करती है वो किस काम में यूज आता है? डाइजेशन करने में। किस काम में यूज आता है? डाइजेशन में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डाइजेशन। फिफ्थ देखिए, विच ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। आप मुझे बताइए, हमने 5 ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, तो 5 मेन ऑर्गन सिस्टम में से कौन सा ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? बताइए। सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? बी। सिक्स्थ देखिए,
हाउ मैनी टाइम्स आर हार्ट बीट्स इन 1 मिनट? हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? ए 72। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी, राइट द नेम्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलोंग टू। मीन्स आपको ये ऑर्गन्स दिए हैं और आप मतलब ये बॉडी पार्ट्स दिए हैं। क्या दिया है? ये बॉडी पार्ट्स दिए हैं आपको, और आपको ये बताने हैं कि ये जो बॉडी पार्ट्स है वो कौन से ऑर्गन सिस्टम से रिलेट करते हैं। हमने पढ़ा है ना कि हर एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, तभी तो वो ऑर्गन सिस्टम काम करता है। देखिए, जो आर्टरीज है, आर्टरीज कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है ना आर्टरीज, कैपिलरीज। तो ये हार्ट। सेकेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। जो बॉडी पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन से सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। कौन से सिस्टम का पार्ट है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड, लंग्स। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का। स्टमक, स्टमक कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव, सॉरी, क्या आएगा यहाँ पे? डाइजेस्टिव। ऊपर भी यहाँ पर डाइजेस्टिव। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कौन से सिस्टम का पार्ट है? बताइए मुझे। आप ये तभी बता पाएंगे जब आपने सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा कि सारे ऑर्गन कि कौन से ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हमारे बॉडी के इंक्लूड होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। किडनीज, बताइए किडनीज कौन से सिस्टम का पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो किडनीज है वो हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। हार्ट, हार्ट कौन सा सिस्टम का पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। और मेन फंक्शन क्या होता है हार्ट का? टू पंप ब्लड। ओके। ब्रेन, ब्रेन बताइए कौन सा सिस्टम का पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। ब्रेन कौन सा सिस्टम का पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट, ट्रैकिया। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर किस में है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आर्टरीज, सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। किडनीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रेन, नर्वस सिस्टम। ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। Okay, now come to next exercise. So the next one is section 2, fill in the blanks. क्या है? fill in the blanks है। देखिए, फर्स्ट, ब्रीदिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज, मतलब सांस लेना। सांस लेना क्या कहलाता है? इनहेलिंग। और सांस छोड़ना एक्सहेलिंग। तो क्या आएगा? ब्रीथ इन ऑफ एयर इज नोन एज इनहेलिंग। INHALING, इनहेलिंग। ओके। नेक्स्ट, द सलाइवा चेंजेस अ फूड इनटू अ शुगर। आप बताइए, जो सलाइवा है वो खाने को एक शुगर में बदल देता है, तभी तो खाना चबाने के बाद मीठा लगता है। और वो शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्पेलिंग बताइए। GLUCOSE, ग्लूकोज। नेक्स्ट, थर्ड, ब्लैंक आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। बताइए कौन सी ब्लड वेसल्स बहुत पतली होती है? थिनेस्ट मतलब बहुत ही पतली। कौन सी होती है? कैपिलरीज। कौन सी होती है बच्चों? कैपिलरीज। CAPILLARIES, कैपिलरीज। ओके। फोर्थ, द लीवर एंड द पैंक्रियास हेल्प्स इन द प्लैंक। अब बताइए, जो लीवर है, जो पैंक्रियास है, वो कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये किस में मदद करते हैं? डाइजेशन करने में। किस में मदद करते हैं? डाइजेशन करने में। तो द लीवर एंड द पैंक्रियास हेल्प्स इन डाइजेशन। क्या आएगा बच्चों? डाइजेशन। फिफ्थ, द प्लैंक इज अ लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स इन आवर बैकबोन। बताइए, हमारी बैकबोन में बहुत सारी नर्व्स का जो बंडल और जो लंबा
बंडल है, लंबा और पतला बंडल है बहुत सारी नर्व्स का, कहाँ पर, हमारी बैकबोन में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, SPINALCORD, स्पाइनल कॉर्ड। सिक्स्थ देखिए, द वॉल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस एन एसिड दैट हेल्प्स इन द ब्लैंक। हमारे स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो जो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, वो एसिड किस काम में मदद करता है, डाइजेशन करने में। ये हमने टिक द करेक्ट आंसर में भी पढ़ा था ना। तो जो हमारी स्टमक की वॉल्स होती हैं वो एक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जो एसिड डाइजेशन करने में मदद करता है। ओके। सेवेंथ देखिए, द ब्लैंक पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स पे ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होती है, उसको पंप करता है। बताइए, ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है, हार्ट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्ट, HEART। एट्थ वन देखिए, ब्रेन सेंड्स सिग्नल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लैंक। जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक सिग्नल भेजता है ना। जैसे हमने किसी चीज़ को टच किया और वो हमें गर्म लगी, तो हमें पता कैसे चला वो गर्म लगी, जैसे जो हमारी नर्व्स है हाथ में, वो नर्व्स उन्होंने टच किया और जो नर्व्स डायरेक्ट सिग्नल कहाँ पर जाएगा, ब्रेन के पास, और ब्रेन हमें बताएगा कि इसे हमें टच नहीं करना है, ये गर्म है, और हम फटाफट से अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। और वो किसके थ्रू जाता है, नर्व्स, हमारी नर्व्स के थ्रू भी तो सिग्नल जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नर्व्स, NERVES। नाइन्थ, द ब्लैंक सिस्टम हेल्प्स अस टू थ्रू आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। बताइए ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में से सारे वेस्ट को निकालने में मदद करता है। बताइए ऐसा कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, EXCRETORY, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई बात समझ में सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10th नंबर, आर्टरीज स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर वेसल्स। जो आर्टरीज है वो स्मॉलर छोटी छोटी वेसल्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चों, कैपिलरीज। ओके, तो आपकी फिल इन द ब्लैंक से ही फिनिश हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीन्स आपको ट्रू फॉल्स करना है, जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने ट्रू लिखना है, जो गलत स्टेटमेंट है उसके सामने फॉल्स लिखना है। फर्स्ट, वीन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो हार्ट से जो वीन्स होती है वो हमारे दिल से ब्लड को कैरी करके ले जाती है, नहीं, फॉल्स। क्या है ये स्टेटमेंट, गलत है, मीन्स फॉल्स। तो हमारे दिल से ब्लड को कौन कैरी करके लेके जाती है, आर्टरीज, ठीक है। सेकेंड, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो डाइजेशन में मदद करती है, ये तो रॉन्ग है, फॉल्स। यहाँ पे कौन सा, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग करने में हमारी मदद करती है, डाइजेशन करने में तो मदद नहीं करती ना। थर्ड, द हार्ट पम्प्स ब्लड इनटू आवर बॉडी। जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ये ट्रू है, ठीक है। और ये फॉल्स है क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीदिंग करने में मदद करती है। फोर्थ, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है, हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट को रिमूव करना है तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। फिफ्थ, द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस इन द माउथ। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो हमारे मुंह से शुरू होती है, ट्रू। जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारे मुंह से, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिक्स्थ, इंटरनल ऑर्गन्स आर द सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कैसे ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेवेंथ, देयर आर 7 मेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी।
हमारी बॉडी में 7 मेन ऑर्गन्स है? नो, कितने ऑर्गन सिस्टम है? 5, तो ये फॉल्स है। 8th, आवर बॉडी नीड्स नाइट्रोजन टू सर्वाइव। हमारी बॉडी को जीने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है बच्चों। बताइए किसकी ज़रूरत होती है? मेरे अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की तो ज़रूरत नहीं होती, तो किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। वेरी गुड, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। 9th, नर्वस सिस्टम हेल्प्स द अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी टू फंक्शन। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे जो भी हमारी बॉडी के और सिस्टम्स उनको फंक्शन करने में मदद करता है। यस, ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा है? स्टेटमेंट कैसा है बच्चों? ये ट्रू है। ओके, तो आपकी एक्सरसाइजेस यही फिनिश होती हैं। आज हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व की। अब आपको इन सारी एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में, EVS की नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।